हेलो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किसके समय में कौन सी विदेशी यात्री आया था। ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसको आपको औठाग्र करना है। औठाग्र का मतलब होता है बच्चों कि आपको एकदम मुंह पे याद रहना ज़रूरी है। एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले है आपका सर टॉमस रो। ठीक है, ये जहांगीर के समय में आया था। कहाँ, किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में। और इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, तो चलिए देखते हैं। जहांगीर को आप याद रखिएगा, जहांगीर, जहांगीर अलग अलग। ठीक है। और टॉमस, टॉमस को हम याद रखेंगे टमाटो सॉस, टमाटो सॉस। टमाटो सॉस जहाँ भी गिर जाता है वो क्या करता है? निशान छोड़ जाता है। क्या करता है? निशान छोड़ जाता है। टॉमस, सर टॉमस रो। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। इब्न बतूता, इब्न बतूता आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता किसके समय में आया था? इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ये बहुत ही आसान है, ये आपको याद रहेगा। देखिए, इसको ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। इब्न बतूता, तूता को याद रखेंगे तुक्का, बिन, बिना। ठीक है ना। तो बिना मतलब के तुक्का मारते रहता है, ऐसे करके हम याद इसको रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कैप्टन हॉकिंग्स। कैप्टन हॉकिंग्स आया था जहांगीर के समय में। ठीक है ना। देखिए, जहांगीर को यहाँ भी जहांगीर को रिलेट करेंगे जागीर से। जहांगीर को किस रिलेट करेंगे? जागीर से। और कैप्टन, कैप्टन को याद रखेंगे कैप्टन से। तो घर का जो कैप्टन होता है ना, वही जागीर का बंटवारा करता है। घर का कैप्टन, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो मुखिया होता है, जो कैप्टन होता है, वही जागीर का क्या करता है? बंटवारा करता है। इसको हमेशा याद रख सकते हैं। उसके बाद है डायमेकस। ठीक है ना। डायमेकस, देखिए डायमेकस वो आया था किसके समय में? बिंदुसार के समय में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डायमेकस, मेकस को हम याद रखेंगे मैक्सिमम। ठीक है ना। मैक्सिमम, मैक्स, मैक्स है ना, मैक्स। डायमेकस में मैक्स आ रहा है, तो डायमेकस को याद रखेंगे हम, मैक्स को याद रखेंगे मैक्सिमम। ठीक है। और बिंदु सार को याद रखेंगे हम बिंदु, बिंदु। तो हमारा मैक्सिमम ध्यान जो है एक बिंदु की ओर आकर्षित होना चाहिए, एक बिंदु पे होना चाहिए। ठीक है ना। अर्जुन की तरह मछली की आंख पे होना चाहिए। ठीक है। जो आपका लक्ष्य है एक बिंदु की ओर आपका ध्यान, मैक्सिमम ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना। तो डायमेकस, बिंदुसार, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। उसके बाद डायनोसियस, डायनोसियस आया था अशोक के समय में। डायनोसियस किसके समय में आया था? अशोक के समय में। अब देखिए, डायनोसियस को हम याद रिलेट करेंगे डायनासोर्स, डायनासोर्स। ठीक है ना। और यहाँ है अशोक। अब सोचिए, अगर अभी डायनासोर आ जाए, डायनासोर तो लुप्त हो गया है, अगर डायनासोर आ जाए तो चारों दिशाओं में जो है शोक हो जाएगा, है ना। शोक हो जाएगा, सब कोई शांत हो जाएगा, है ना। ठीक है। इसको ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। बहुत खतरनाक जीव होता है। उसके बाद मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ये तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। देखिए रिलेट कैसे करेंगे। मेगास्थनीज, स्थनीज को याद रखेंगे खनिज से, खनिज से रिलेट करेंगे। और चंद्रगुप्त को याद रखेंगे चंद्रमा से। चंद्रमा पे बहुत सारा खनिज है ना। इसीलिए सभी लोग चंद्रमा पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। सभी देश जो है चंद्रमा पे पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा पे बहुत सारा खनिज है। ठीक है। उसके बाद आपका है फाहियान, उसके बाद है फाहियान। इसका ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अब देखिए फाहियान, फाहियान में आ रहा है ना यान, फाहियान में क्या आ रहा है? यान। ठीक है। फाहियान, यान आ रहा है। और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना। तो चंद्रमा पे दो लोग गए थे, द्वितीय में दो, चंद्रमा पे दो लोग गए थे। कैसे? यान से गए थे। किससे गए थे? यान से गए थे दो लोग। ठीक है। इसको ऐसे करके हम याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद मार्को पोलो। ठीक है ना। ये भी इटली का यात्री था। ये आया था कायाल के समय में। किसके समय में आया था? कायाल के समय में। ठीक है ना। अब देखो मार्को, रोटी पोलो, रोटी पोलो, पोलो का मतलब होता है आपका, देखिए पोलो का
कोई अपने भारत में है किसी राज्य में पोलो बोला जाता है रोटी बनाना, कोई चीज़ को बनाना जो होता है उसको पोलो कहा जाता है, ठीक है। बेलना जिसे हम कहते हैं रोटी बेलना, तो इसे कहा जाता है पोलो। बेलना को कहा जाता है पोलो, ठीक है ना। तो मार्को रोटी पोलो वो सुन कर कायल हो गया। वो सुन कर कायल, मतलब कायल का मतलब था शर्मिंदा, ठीक है ना। कायल हो गया, शर्मिंदा हो गया, ठीक है ना। वो कह रहा है मार्को को बोल रहा है, मार्को रोटी पोलो रोटी पोलो रोटी पोलो, बार बार बोल रहा है, ठीक है ना। वो ये बात सुन करके शर्मिंदा हो गया, है ना। उसके बाद इसको कैसे भी याद कर लीजिए, कायल के समय में आया था, ठीक है। उसके बाद है हैन सॉन्ग आया था हर्षवर्धन के समय में, ठीक है ना। देखिए इसको हैन सॉन्ग, इसमें आ रहा है ना सॉन्ग, है ना। और उसके बाद यहाँ पे है हर्षवर्धन, इस हर्षवर्धन में आ रहा है हर्ष, ठीक है ना। हे वहाँ सॉन्ग चल रहा है, कोई बोला हे वहाँ सॉन्ग चल रहा है, तो वो सब सुनकर हर्ष उल्लित हो गए, ठीक है ना, खुश हो गए, हर्ष हो गए, ठीक है ना। इसको ऐसे करके हम याद रखेंगे। उसके बाद है निकोलो मैनुकी, ये आया था औरंगजेब के समय में। यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप फंस जाते हैं कहीं पे कोई आपको चाकू दिखा के बोलता है ना, जेब के अंदर जो भी है वो निकालो, है ना। निकालो कहता है ना, तो निकीलो मैनुकी, ठीक है ना। निकोलो मैनुकी, निकोलो होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ, निकोलो मैनुकी औरंगजेब, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद है बारबोसा आया था दोस्तों कृष्णदेव राय के समय में, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, ठीक है ना। बार बार बोलो कृष्ण भगवान की जय, बारबोसा, ठीक है। अलमसूदी आया था महिपाल प्रथम के समय में। अलमसूदी किसके समय में आया था? महिपाल प्रथम के समय में। इसका ट्रिक मैं नहीं बना पाया, आप ट्राई करिए अगर बनाने का बन जाए तो, ठीक है। उसके बाद है हैमिल्टन आया था फारुखसियर के समय में, ठीक है ना। हैमिल्टन किसके समय में आया था? फारुखसियर। तो फारुखसियर को हम लोग याद रखेंगे होशियार, फारुखसियर को याद रखेंगे होशियार। जो होशियार हैमिल्टन को याद रखेंगे हेलमेट। तो जो होशियार होते हैं वो हेलमेट पहन कर बाइक चलाते हैं, है ना। जो होशियार लोग होते हैं वो हेलमेट पहन कर बाइक चलाते हैं। उसके बाद आपका है अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के समय में, इसको याद रखिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद है आपका चैलेंज, निकोलो मैनुकी किसके दरबार में आया था? जो भी आपके जेब में है निकालो, हो गया ना। इसको आप याद रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।